राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आप रसपान कर रहे हैं दशा माता की कहानियों का। आज के इस वीडियो में हम दशा माता की फकीर की बेटी कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दशा माता की आज की कहानी। जय दशा माता की। एक नगरी थी, उसमें एक बाग था। बाग में एक फकीर रहता था। वह बस्ती में से भीख मांग कर लाता था। कोई आटा देता, कोई रोटी, तो कोई अनाज देता था। परंतु होली के आने के बाद सब औरतें एक मंदिर में बैठकर दशा माता की कहानियाँ सुनती और कहती थी। किसी के घर पर कोई नहीं मिलता था तो वह फकीर परेशान हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि सभी औरतें मंदिर में बैठी हैं और वहाँ दशा माता जी की कहानियाँ सुन रही हैं, तो वो भी वहीं मंदिर में बैठ गया और वह भी उनके पास बैठकर दशा माता की कहानियाँ सुनने लगा। उसने पूछा कि इनको सुनने से क्या होता है। तो उन्हीं महिलाओं में से एक महिला ने बोला कि अन्न, धन, लाभ, लक्ष्मी सब कुछ मिलता है। तो इस पर फकीर बोला कि मेरे भी कुछ नहीं है, दशा माता जी मुझे भी कुछ जरूर देंगी। फकीर की हथेली में एक फफोला हो गया। 10 दिन होने के बाद फफोले में से एक सुंदर कन्या जन्मी। वह कन्या दशा माता की दी हुई थी। फकीर ने बाग के पेड़ पर एक कन्या के लिए झूला लगा लिया और उसको झूला झुलाता रहता और झूला देते हुए बोलता कि झूलो मारी नानी बाई, झूलो मारी फूला बाई, तेरी शादी तो मैं राजा के घर पर कराऊंगा। क्योंकि यह कन्या दशा माता की दी हुई थी तो वह जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी और बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। कन्या के बड़ी होने के कुछ समय पश्चात बाग में एक राजा घूमने आए हुए राजा ने जब फकीर की बेटी को देखा तो उन्होंने मन में सोचा कि यह कन्या कितनी खूबसूरत है, इससे तो मैं ही शादी करूंगा और सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजा ने जब पता करवाया कि यह कन्या किसकी है तो उसे पता चला कि ये तो एक फकीर की कन्या है। राजा ने फकीर को बोला कि तुम्हारी कन्या से मैं शादी करना चाहता हूँ। इस पर फकीर बोला कि आप तो राजा हैं, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब फकीर कैसे आपसे मेरी कन्या की शादी करा दूँ। मैं आपसे शादी नहीं करा सकता अपनी कन्या की। राजा नहीं मानता है, वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी कन्या से ही शादी करनी है। फकीर अपनी कन्या की राजा से शादी करने को तैयार हो गया और राजा ने उस फकीर की लड़की से शादी कर ली। राजा की रानियां तो पहले से ही थी, पर कुंवर किसी भी रानी के नहीं थे। नई रानी ज़्यादा सुंदर थी तो राजा उससे ज़्यादा खुश रहते थे और उसको दूसरी रानियों से ज़्यादा अच्छा रखते थे। कुछ दिनों बाद नई रानी अर्थात फकीर की बेटी गर्भवती हुई और राजा के व्यापार के लिए दूसरे देश जाने का समय आया। तो रानी बोली कि आपके जाने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो राजा बोला कि मेरे से दूसरी रानियां थोड़ी नाराज़ रहती हैं। तो राजा ने बोला कि सबसे बड़ी रानी है, वह थोड़ी समझदार हैं, मैं उसको जिम्मेदारी देकर जाऊंगा और मुझे कुछ अपनी निशानी दे दो ताकि मुझे भी पता लग जाएगा। रानी ने गुलाब की कली निशानी के रूप में राजा को दे दी। 9 महीने पूरे होने पर बड़ी रानी ने दाई माँ को पैसे देकर समझा दिया कि अगर इसके लड़का हो जाएगा तो राजा हमको अच्छा नहीं रखेंगे। उसको बोलना कि राजा के यहाँ ऐसा नियम है कि आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे को जन्म देते हैं और तू बच्चे को भैंस को खिला देना। दाई माँ ने ऐसा ही किया और छोटी रानी से कहा कि राजा के कहाँ कुंवर लिखा है। राजा के कुंवर भाग्य में होता तो दूसरी रानियों के भी होता। छोटी रानी को ऐसा कहने के पश्चात उसके बच्चे को भैंस के सामने रख दिया। उस समय सतयुग चल रहा था तो भैंस उस बच्चे को पूरा का पूरा निगल गई। वह भैंस पहले तो उसको चाटने लगी और बाद में वह उसके मुंह में चला गया। 10 महीने बाद भैंस के पाड़ा हुआ। उधर राजा के पास कली खिली। राजा के वापस लौटने पर खूब बड़ा जलसा किया गया। राजा तो भूल ही गए थे कि उनके 7वीं रानी भी है और दूसरी रानियों ने उस 7वीं रानी को तो चमड़े के कपड़े पहनाकर एक बांस की लकड़ी देकर महल के ऊपर से कौवे उड़ाने वाली बना दिया था। जब भैंसा कुछ बड़ा हुआ तो किसी और को तो कुछ नहीं करता था पर बड़ी रानी को भेंटियाँ मारता था। बड़ी रानी ने सोचा कि यह तो वही दुश्मन है। बड़ी रानी राजा से बोली कि इस भैंसे को मरवा दो, यह सबको भेंटियाँ मारता है।
नौकरों को पर्दे को मारने के लिए भेज दिया और बोला कि इसको मार कर आंखें निकाल कर लाना। वह लोग उसको मारने के लिए दूसरे शहर ले गए। दूसरे शहर के राजा की लड़की को घर में बैठे बैठे सब दिख रहा था। उसको पुराना आगे पीछे का सब पता चल जाता था। राजकुमारी उन आदमियों से बोलती है कि यह बड्डा मेरे को दे दो। तो वे लोग बोले कि नहीं, हमको तो इसको मारना है। वो बोलती है कि इस मासूम पाड़े को क्यों मारते हो, इसको मुझे दे दो। नौकर बोलते हैं कि हमको इसको मारने का हुक्म मिला है और इसकी आंखें हमें सबूत के तौर पर दिखानी है। तो इस पर लड़की बोलती है कि जो कोई भी जानवर मरा हो उसकी आंखें लेकर चले जाओ। राजकुमारी इस पाड़े को प्रतिदिन हरी हरी अच्छी अच्छी घास खिलाती थी, चांदी के बर्तन में पानी पिलाती और उसको बहुत अच्छा रखती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन उस राजकुमारी के पिता राजा को विचार आता है कि अब मेरी राजकुमारी बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा वर ढूंढना चाहिए। तो राजा अपनी बेटी राजकुमारी से बोलता है कि बेटी, अब तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढने का समय आ गया है। तुम बताओ तुमको कैसा वर चाहिए। तो इस पर राजकुमारी कहती है कि मैं तो इस भैंसे से ही शादी करूंगी। राजा रानी बोलते हैं कि भैंसे से कोई शादी करता है क्या? परंतु राजकुमारी नहीं मानती। वो तो कहती है कि मैं तो भैंसे से ही शादी करूंगी। राजकुमारी के जिद करने पर उसकी शादी भैंसे से करा देते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलकर घर आए तो गोखड़े में राजकुमारी के साथ रात को किसी कुंवर को बैठा देखा तो डर गए कि राजकुमारी किस कुंवर से बातें कर रही है। राजा ने रानी को बोला कि अपनी राजकुमारी किसी कुंवर से बातें कर रही है। रानी ने कहा कि अरे हाँ, मैं बताना भूल गई थी, अपनी राजकुमारी तो बड़ी ही समझदार है। अपनी राजकुमारी ने जिस पाड़े से शादी की थी उसमें से रात को एक सुंदर सा कुंवर निकलता है और सुबह होते ही वह कुंवर पाड़े की खोली में चला जाता है। राजा राजकुमारी से बोलते हैं कि आज कुंवर से पूछना कि उसकी खोली कैसे बदली जा सकती है। राजकुमारी के पूछने पर कुंवर बोलता है कि अरे, मेरी खोली तो सहज में ही बदली जा सकती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वह कहता है कि कच्ची लकड़ी की गठरियाँ मंगवा लो, दही दूध के घड़े भरवा लो, गुलाब जल और पानी के घड़े भरवा लो। जब मैं खोली पहनने लगूं तो जल्दी से संटियाँ मेरी खोली पर डालकर उसे जला देना और मैं जब जलूं बोलने लगूं तो दही, दूध, गुलाब जल और जल से भरे घड़े मुझ पर डाल देना। इस प्रकार से मेरी खोली बदली जा सकती है। अगले दिन उन्होंने इसी तरह से खोली बदलवा दी और उसमें से सुंदर कुंवर निकला। अब कुछ दिनों बाद कुंवर बोले कि अब हमें भी हमारे महल जाना है, हमारा भी पूरा परिवार है, माँ, पिताजी, राजपाट सब है, सो अब आप हमको भी सीख दो। राजा ने कहा कि बिना कुछ दिए कैसे भेजूं मैं आपको। फिर तो राजा ने उन्हें बहुत सारा दहेज देकर पूरे लवाजमे के साथ विदा कर दिया। कुंवर और राजकुमारी अपने नगर पहुंचने पर नगाड़े बजवाए। राजा ने सोचा कि कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने आया दिखता है तो वो अगवानी करने हाथ जोड़कर आए। कुंवर ने कहा कि आज का खाना मेरी तरफ से है, आप दौड़ी पिटवा दो कि नगर के सब लोग खाना खाने आए, कोई भी चूल्हा नहीं जलाए। पूरा नगर खाना खाने आया। कुंवर कहता है कि महल में से कोई भी बचा तो नहीं। रानी बोलती है कि और तो कोई नहीं, एक काग उड़ावन है, उसके तो किसी के साथ भी परोसा भेज देना। तो इस पर कुंवर बोलता है कि नहीं, वह जिस भी हालत में हो उसको लाना पड़ेगा, तभी मेरी प्रसादी पूरी होगी। फिर राजा की सातवीं रानी, जिसको बड़ी रानी ने काग उड़ावन बना दिया था, उसको लेकर आए। कुंवर ने राजकुमारी को इशारा किया कि ये मेरी असली माँ है। रानी, कुंवर और राजा की नज़र मिलते ही रानी की चोली चीरा कर दूध कुंवर के मुंह पर गिरा। 9 महीने तो माँ के पेट में रहा और 10 महीने भैंस के पेट में रहा, पर माँ का दूध आज जाकर मिला। राजा सोचने लगा कि ये क्या रचना हो रही है। उधर उस घटना के बारे में जब मोटी माँ भी पता चल गया, वह सोचने लगी कि हो ना हो यह कुंवर वही दुश्मन दिखता है। फिर कुंवर ने राजा को सारी बात बताई कि याद करो, आपने फकीर की लड़की से शादी की, फिर आप व्यापार के लिए परदेश चले गए। उस समय आपके साथ भी रानी गर्भवती थी। उसने आपसे कहा भी था कि वो अकेली कैसे रहेगी, तो आपने कहा कि कुछ निशानी दे दो। तो फिर रानी ने आपको गुलाब की कली दी थी।
आप सातवीं रानी को बड़ी रानी के भरोसे छोड़कर चले गए। यह समझदार है, इसका ध्यान रखेगी। इन्होंने तो ऐसा ध्यान रखा कि जन्मते ही दाई माँ को सीख देकर पैसे खिलाकर मुझे भैंसे के सामने रखवा दिया। भैंस मुझे पूरा निगल गई। 10 महीने बाद भैंस के पड्डा हुआ। मोटी माँ के कहने पर आपने पाड़े को जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। यह तो इस कन्या को सब पता चलता था, आगे पीछे का, और इसको दशा माता का इष्ट था जो इसने मेरी जान बचाई। फिर तो राजा को सारी बात याद आ गई। कुंवर का राजबत्ती पर बिठाया। पूरा नगर खुश हो गया कि कुंवर सा आ गए और खड्डे खुदवा कर 6 रानियों को जमीन में गड़वा कर उस पर घोड़े घुमवाए। हे दशा माता जी, हम यह प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे फकीर की बेटी पर मुसीबत आई वैसे किसी के ऊपर ना आए, और जैसे उसकी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। जय दशा माता की। एक बार पटवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पटवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल, पटवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा, सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है। आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पटवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ, धर्म और ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पटवारी माता, पथ की धराणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला कि सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा, न्याय करके क्या लाया है? तो लड़का बोला, माँ, कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती सब जगह जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, आज तो पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बड़े प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी सुनने, कहने और हुंकारा बनने वालों को सुख, समृद्धि और धन धान्य देना। जय पटवारी माता की। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक तुलसी बूढ़ी माई थी। वह तुलसी माता को रोज सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, क्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तो तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि भगवान, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूंगी, किंतु कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए, बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और भगवान बने बालक ने कहा कि मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले,
फटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय तुलसी माता की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।